हेलो डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज को लाइन बाय लाइन रीड करके समझने वाले हैं। साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है, इन सब का आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही लर्नर्स, ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस बुक का भी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सो चलिए लर्नर्स, हम सीधे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। यह जो सेकेंड चैप्टर है, अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, इट इज़ रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। आपने इनका नाम सुना ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इस स्टोरी में बहुत सी प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आपको इस चैप्टर के थीम को समझने में हेल्प करती हैं। जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया है, व्हाट आर योर हॉबीज़, डू यू लाइक एनी फाइन आर्ट्स सच एज पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस और स्कल्पचर, है ना। कि आपकी कोई हॉबीज़ है या फिर आपके पास कोई ऐसी फाइन आर्ट्स है, जैसे कि पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, स्कल्पचर है, ये सब आपको पसंद होगा, है ना, ये आपकी हॉबीज़ होगी। तो ये आपको इस चैप्टर की थीम को समझने में हेल्प करेंगी। इसमें बहुत सारी और भी प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ है, जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं आपको सीधे अबाउट द ऑथर में ले चलता हूँ। जो ऑथर हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। हिज लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1861 टू 1941 एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़, है ना। और ये फर्स्ट ऐसे एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ही वॉज अवार्डेड द लिटरेचर प्राइज़ इन 1913 फॉर हिज सेमिनल वर्क गीतांजलि। और उनको गीतांजलि, उनकी एक रचना है, उसके लिए उनको लिटरेचर प्राइज़, है ना, साहित्य पुरस्कार भी मिला है 1913 में। बिसाइड्स बीइंग अ मल्टीफेसेटेड आर्टिस्ट, ही वॉज अ पोएट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पेंटर एंड ए म्यूज़िक कंपोजर, है ना। वो बहुत ही बहुमुखी आर्टिस्ट होने के साथ ही साथ एक पोएट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, प्ले राइट है ना, मतलब नाटककार भी हैं, पेंटर और म्यूज़िक कंपोजर भी हैं। टैगोर वॉज अ फिलोसोफर एंड अ विजनरी एजुकेशनिस्ट। ही वॉज अ फिलोसफर। फिलोसोफर मीन्स होता है दार्शनिक। दार्शनिक के साथ साथ एक विजनरी एजुकेशनिस्ट भी थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्कूल शांति निकेतन। उन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की है, मतलब ही इज़ द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल शांति निकेतन एंड वॉज गिवन द ऑनरिफिक गुरुदेव बाय महात्मा गांधी। और उनको गुरुदेव की उपाधि, है ना, किनके द्वारा दी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। While Tagore was the voice of India's spiritual heritage for the Western world, for India he was a great living institution. हालांकि टैगोर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, भारत की जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, मतलब आध्यात्मिक जो विरासत है, उसके आवाज़ हैं, फिर भी इंडिया के लिए वो क्या है, एक लिविंग, अ ग्रेट लिविंग इंस्टीट्यूशन है। भारत के लिए वो वैसा है, मान के चलो कि वो स्वयं एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है। लेट्स मूव टू अबाउट द स्टोरी। यह जो स्टोरी है एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कलाकार को एक पैराडाइज में, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसको इस स्टोरी में बताया गया है। सो दिस स्टोरी इलस्ट्रेट्स द फेमस स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक, है ना। यह जो स्टोरी है वो आर्ट फॉर आर्ट सेक, इस वाक्यांश को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आर्ट्स फॉर आर्ट सेक मतलब होता है कला केवल कला के लिए होती है ना। दैट मीन्स यह जो है किसी समाज को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ कला के लिए, मतलब शांति के लिए, उत्कृष्टता के लिए इसको जाना जाता है। सो कला जो है सिर्फ कला के लिए होता है। क्वाइन इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय फ्रेंच फिलोसोफर विक्टर कजिन। यह जो आर्ट्स फॉर आर्ट सेक है, इसको किसके द्वारा दिया गया था, विक्टर कजन के द्वारा दिया गया था। द स्लोगन एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट ट्रू आर्ट नीड्स नो जस्टिफिकेशन। यह जो स्लोगन है वो बताता है कि जो एक ट्रू आर्ट है उसको किसी भी प्रकार के जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। दैट इट नीड नॉट सर्व एनी पॉलिटिकल, डाइडेक्टिक, मॉरल और प्रैक्टिकल पर्पस, है ना। ना तो इसको किसी पॉलिटिकल, सांस्कृतिक या फिर कोई
ज्ञान की बात या फिर मॉरल या फिर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। बेसिकली आर्ट को सिर्फ कला के लिए, है ना, जो कलाकार है वो सिर्फ कला के लिए बनाता है। एंड दैट आर्ट इज वैल्यूएबल एज आर्ट एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्ट इज परस्यूट ऑफ प्योर ब्यूटी, है ना। और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि वो परस्यूट ऑफ प्योर ब्यूटी, वो प्योर ब्यूटी को ही दिखाए। Tagore, however, conveys this complex concept in a simple and humorous narrative, which in fact reminds us of a popular proverb, all work and no play makes Jack a dull boy, है ना। तो यह जो जितना कॉम्प्लेक्स यह आर्ट्स फॉर आर्ट सेक है, उसको इतने ही इजी वर्ड्स में टैगोर ने हमको बताया है। और साथ ही साथ हमको एक पॉपुलर प्रोवर्ब, एक मुहावरा है जो है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, है ना। एक ये बोलते हैं कि सिर्फ काम काम काम, जो है काम आदमी को क्या बनाता है, डल बना देता है। इस प्रोवर्ब, इस मुहावरे को भी उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। सो लर्नर्स, चलिए हम डायरेक्ट स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टोरी है वो बेसिकली बंगाली में लिखा गया था, जिसको भाबानी भट्टाचार्य ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। सो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। द मैन नेवर बिलीव्ड इन यूटिलिटी, यह जो इंसान है उसको कभी भी यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता, में विश्वास ही नहीं था। हैविंग हैड नो यूजफुल वर्क टू डू ही इंडल्ज इन मैड विम्स, है ना, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता था, है ना, कभी भी उसको यूटिलिटी में उसको इंटरेस्टिंग नहीं था, तो वो क्या करता था, मैड विम्स, है ना, अपने फालतू के काम में ही लिप्त रहता था। इंडल्ज मीन्स होता है लिप्त होना। देन ही मेड लिटिल पीसेस ऑफ स्कल्पचर, मैन, वीमेन एंड अ कासल। तो वह अपने खाली समय क्या करता था, वो पीसेस बनाता था, स्कल्पचर मतलब शिल्पकारी करता था, जिसमें मैन, वीमेन एंड कासल्स, है ना, मतलब महलों को वह बनाता था। क्वाइंट अर्दन थिंग्स डॉटेड ओवर विथ शीशेल्स ही पेंटेड, thus he wasted his time on all that was useless and unnecessary। तो इस प्रकार से वह कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे आर्ट्स के लिए स्कल्पचर और पेंटिंग वगैरह वो बना के अपना पूरा समय इसी यूजलेस और अननेसेसरी, अनावश्यक कार्य में बिता देता था। पीपल लाफ्ड एट हिम, और लोग उस पर हंसते थे। समटाइम्स he would vow to shake off his mad whims, but his mad whims would keep clinging to his mind। कभी कभी वो सोचता और शपथ लेता कि ही वाउड टू शेक ऑफ मतलब छोड़ देना, हिज मैड विम्स, अपने ये जो सनक है, अपने जो फालतू टाइम वेस्ट करने, इसको छोड़ देगा। लेकिन उसका जो दिमाग है वो इस मैड विम्स, इस जो सनक है उसको, वह उसके दिमाग में घूमता ही रहता, तो वो इसको चाह के भी वह छोड़ नहीं पाता था। सम बॉयज नेवर प्लाई देयर बुक्स, प्लाई मीन्स होता है वर्क करना, है ना, मेहनत करना, देयर बुक्स एंड येट पास देयर एग्जामिनेशन। अ सिमिलर थिंग हैपन टू दिस मैन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं फिर भी वो एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। अ सिमिलर थिंग हैपन टू दिस मैन, और ये सेम चीज़ किसके साथ होता है, उस आदमी के साथ होता है जो अपना समय फालतू कामों में, अननेसेसरी थिंग्स में बिता देता था। He spent all his life in unnecessary work on the planet Earth, yet after his death the gates of heaven फ्रंज ओपन फॉर हिम, है ना। वो अपना जीवन पूरा ऐसे अननेसेसरी जो थिंग्स है, अननेसेसरी जो वर्क है उसमें बिता दिया, फिर भी उसके लिए जो गेट्स हैं, मतलब दरवाजे हैं हेवंस के, वो खुल जाते हैं। बट द मूविंग फिंगर राइट्स इवन इन हेवन सो, है ना, लेकिन गलतियाँ स्वर्ग में भी होती है। सो इट केम टू pass that the aerial messenger who took charge of the man made a mistake and found a place for him in the workers paradise। और बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है, जो एरियल मैसेंजर है ना, जो दूत होता है एट द गेट ऑफ हेवंस, है ना, हेवंस के जो गेट पे एक दूत होता है, उसकी गलती की वजह से यह जो है एक वर्कर्स पैराडाइज नाम की जगह पे इसको ला दिया जाता है, जो हेवन में होता है। वहाँ पे इन दिस पैराडाइज यू विल फाइंड एवरीथिंग एक्सेप्ट लेजर, लेजर मीन्स होता है फ्री टाइम। आप इस पैराडाइज में, है ना, जो हेवन का पैराडाइज है उसमें हर चीज़ आपको मिलेगा, किसके सिवाय, लेजर, फ्री टाइम के सिवाय यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा। हियर
Men say, God, we haven't a moment to spare. Women whisper, let's hurry on, dear. Time is a flying. All exclaim, time is precious. We always have our hands full. We are making use of every single minute. They sigh companioningly, and yet those very words make them feel happy and exalted, है ना। वो अक्सर बोलते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो बोलते हैं, गॉड वी हैवन अ टाइम टू स्पेयर, हमारे पास एक क्षण नहीं है बर्बाद करने के लिए। और वीमेन जो महिलाएं हैं वो बातें करती हैं, लेट्स हरी ऑन डियर, टाइम इज फ्लाइंग, समय बीत रहा है, हमारे पास समय नहीं, और टाइम इज प्रीशियस। वहाँ पे लोगों की मनोस्थिति ऐसी है कि वो टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और एक भी क्षण वे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कैंपेनिंगली ऐसे ही बोलते हैं, है ना, शिकायत के तौर पे। फिर भी ये जो वर्ड्स हैं उनको क्या फील कराता है, हैप्पी एंड एक्सल्टेड। एक्सल्टेड मीन्स होता है जॉय, है ना, उनको खुशी देता है, उनको काम करना, वहाँ पे काम करना उनको अच्छा लगता है क्योंकि यही उनका हैबिट है। But this newcomer, who had passed all his life on the planet Earth without any employment, did not fit इन विथ द स्कीम्स ऑफ थिंग्स वर्कर्स इन पैराडाइज। और यह जो आदमी जो अभी अभी पैराडाइज में आया है, उसको उसने अपना पूरा जीवन अर्थ में जो फिजूल के चीज़ें हैं, है ना, जिसने कभी काम नहीं किया, व्यर्थ की चीज़ों में ही अपना समय बिताया, वो यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा था, है ना। वर्कर्स पैराडाइज में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे वह फिट नहीं हो पा रहा था। ही लाउंज्ड इन द स्ट्रीट एब्सेंट माइंडेडली एंड जॉसल्ड विथ हरिंग मैन, है ना। वो क्या करता था, कभी कभी चौराहे में, है ना, खड़े खड़े सो जाता था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बोर लगता था। एंड जॉसल्ड विथ हरिंग मैन, और उनको देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता था कि लोग दिन भर करते क्या हैं। ही ले डाउन इन ग्रीन मीडोज एंड वॉज टेकन टू टास्क बाई बिजी फार्मर्स। ही वॉज ऑलवेज इन द वे ऑफ अदर्स। वह कभी कभी मिडोज, मिडोज मीन्स होता है मैदान, है ना, एक फील्ड में जाके वह सो जाता था और अक्सर जो बिजी फार्मर्स होता है उनका काम बढ़ा देता था। ही वॉज ऑलवेज इन द वे ऑफ अदर्स, और वो हमेशा दूसरों के मामले में टांग रहा था क्योंकि वह जीवन में कभी काम किया ही नहीं है। देन अ हसलिंग एक्टिव गर्ल वेंट एवरी डे टू अ साइलेंट टोरेंट, साइलेंट फॉर in the workers' paradise, even a torrent did not waste its energy by singing. To fill her pitcher, pitcher means क्या होता है, एक पॉट होता है, पॉट मीन्स बर्तन। उसी समय, है ना, वह एक लड़की को देखता है जो बहुत ज़्यादा तेजी से, हसलिंग मीन्स होता है तेजी से, है ना, क्विकली, कहाँ जाती है, एक साइलेंट टोरेंट। साइलेंट टोरेंट मतलब एक शांत नदी पे जाती है ना। शांत यहाँ पे इसलिए बोला है कि नदी जो है अपना समय फालतू के सिंगिंग में, है ना, जो आवाज़ होता है नदी का, उसमें वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए इसको यहाँ पे साइलेंट बोला गया है। तो वहाँ पे अक्सर वह जाती है टू फिल हर फीचर विथ वाटर, अपना पिचर, पिचर मतलब अपना जो बर्तन है उसको पानी से भरने के लिए अक्सर उस साइलेंट रिवर मतलब साइलेंट टोरेंट जो है नदी में वह जाती है। यहाँ पे टोरेंट मीन्स होता है रिवर। देन द गर्ल्स मूवमेंट ऑन द रोड वॉज लाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ ए स्किल्ड हैंड ऑन द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। और उस लड़की का जो चलना था रोड पे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्किल्ड जो गिटारिस्ट है ना, जो गिटार को बजाता बहुत ज़्यादा, जो अपने काम में माहिर होता है, उस लड़की को देख के वैसा ही लग रहा था जो बहुत ज़्यादा माहिर हो। हर हेयर वॉज केयरलेसली डन, और उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे। अ फ्यू इंक्विजिटिव विस्प्स फ्लू ऑन हर वाइट फॉरहेड टू पीप एट द डार्क वंडर ऑफ हर आईज। और उसके जो बालों का जो लट है ना, इंक्विजिटिव यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि इंक्विजिटिव मतलब जो इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है, मतलब जिसके मन में जिज्ञासा हो, उसके जिज्ञासे लट, है ना, विस्प मीन्स होता है लट, वह क्या करता है, फ्ली ऑन वाइट फॉरहेड टू पीप द डार्क वंडर ऑफ हर आई। वह उसकी आँखों को झांकने के लिए ना, उसकी आँखों में जो वंडर है, आश्चर्य है, उसको झांकने के लिए उसकी जो लट हैं वो नीचे आई हुई हैं। इंक्विजिटिव मतलब इंक्वायरी कर रही है, उसके बालों का जो एक विस्प है, लट है। द अनएम्प्लॉयड मैन वॉज स्टैंडिंग बाई द फाउंटेन, फाउंटेन मीन यहाँ पे है झरना, मोशनलेस एज अ प्रिंसेस सीज अ लॉनली बेगर through her window and is filled with pity. The busy girl of heaven saw
द अनएम्प्लॉयड मैन एंड वॉज फिल्ड विथ पिटी। जिस प्रकार से कोई है ना, मतलब जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड मैन है वह भी उस फाउंटेन, उस झरने के पास में खड़ा रहता है एकदम मोशनलेस, स्थिर। जैसा कि एक प्रिंसेस मतलब एक राजकुमारी जो है एक गरीब या बेगर भिखारी को देख के जो पीटी होते हैं उसको दया आती है, वैसे ही उस लड़की को द बिजी गर्ल ऑफ हेवन सॉ द अनएम्प्लॉयड मैन एंड वाज फिल्ड विथ पिटी। उसी प्रकार से उस लड़की को भी उस बैगर, मतलब उस बैगर नहीं, वो जो अनएम्प्लॉयड मैन था, जो हेवन मैन था, उसको देख के उसको सेम ऐसे ही पीटी, पीटी मतलब दया की अनुभूति होती है। और वह बोलती है, आहा, शी सैड, यू हैवंट एनी वर्क इन हैंड हैव यू। और वह बोलती है, आहा, अरे अरे, तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना। ऐसा करके वह उस अनएम्प्लॉयड मैन जो अभी अभी हेवन में आया है उसको वह बोलती है। द मैन साइड, वह आदमी गहरी सांस लेता है और बोलता है, वर्क, आई हैवेंट अ मोमेंट टू स्पेयर फॉर वर्क। मेरे पास एक क्षण नहीं है काम के लिए वेस्ट करने के लिए, है ना। वो वह ऐसा बोलता है, मतलब थोड़ा सा व्यंग करते हुए बोलता है कि मेरे पास समय ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, मतलब वेस्ट करने के लिए, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको वेस्ट करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है, ऐसा करके वह बोलता है। देन द गर्ल डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स, सो शी सेड, आई मे मैनेज टू स्पेयर सम वर्क फॉर यू इफ़ यू लाइक। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोला, है ना। तो वह बोलती है, आई मे मैनेज टू स्पेयर सम वर्क फॉर यू इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ काम दिलवा सकती हूँ, ऐसा करके वो लड़की बोलती है। द मैन रिप्लाइड, गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट, ये उसको नाम दे देता है, द गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट। ऑल दिस टाइम आई हैव बीन वेटिंग हियर ओनली टू टेक सम वर्क फ्रॉम योर हैंड्स। वो बोलती है, अरे लड़की, है ना, द गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट, मैं कब से इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे हाथ से कुछ काम ले सकूँ। देन शी आस्क्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क वुड यू लाइक, तुमको किस प्रकार का काम पसंद है, ऐसा करके वो लड़की पूछती है। देन वह बोलता है, ही सेड, गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट, couldn't you give me one of your pictures, one which you could spare। तो वह बोलती है, गर्ल ऑफ द साइलेंट टीयर, क्या तुम मुझे अपना एक पिक्चर, पिक्चर मीन्स यहाँ पे मैंने आपको बताया पॉट है ना जिसमें वह पानी भरने के लिए आती है, तुम वो जो पॉट है क्यों ना मुझे दे दो जिसको तुम छोड़ सकती हो। शी आस्क्ड, अ पिक्चर, एक मटका, है ना, मैं तुम्हें क्यों दूँ। परहैप्स यू शुड लाइक टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टोरेंट, शायद तुम्हें इस टोरेंट से, इस नदी से पानी भरना पसंद होगा, इसलिए शायद तुम मुझे मांग रहे हो, ऐसा करके वो लड़की समझती है। ही रिप्लाइड, नो, नहीं, आई विल ड्रॉ पिक्चर्स ऑन योर पिक्चर। वह बोलता है कि मैं तुम्हारे ये जो पॉट है, ये जो बर्तन है, इसमें मैं क्या बनाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा, पेंटिंग बनाऊंगा। द गर्ल बिकेम अनॉयड एंड सेड, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन पीपल सच एज यू, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों में टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। एंड अवे शी वेंट, और वह चली जाती है। बट हाउ कुड अ बिजी पर्सन गेट द बेटर ऑफ वन हु हैड नथिंग टू डू। हाँ, आप ही बताइए, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बिजी है वो इस फालतू पड़े आदमी साथ क्यों बात करेगी। देन एवरी डे दे मेट एंड एवरी डे ही सेड टू हर, गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट, गिव मी योर वन ऑफ योर पिक्चर, आई विल ड्रॉ पिक्चर्स ऑन इट। तो हम जब भी वो मिलते थे ना, अक्सर वो मिलते थे वहीं पे नदी किनारे, और वह अक्सर उसको बोलता था, गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट, तुम मुझे अपना पिक्चर दो, मैं उस पर क्या बनाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा, पेंटिंग करूंगा। एट लास्ट शी हैड टू गिव अवे एंड हैंड हिम ओवर वन ऑफ हर पिक्चर्स। ठीक है, एक दिन अंत में वह क्या करती है, उसको अपना जो है पिक्चर है ना, उस अपना जो पॉट है जो पानी भरने के लिए लेके आते थे, उसको उसको देना ही पड़ा क्योंकि वो बहुत पीछे पड़ा था। देन द मैन बिगेन टू पेंट ऑन इट। अब वो जो आदमी था वो क्या करता है, उस पर पेंट करना शुरू करता है। ही ड्रीव लाइन आफ्टर लाइन,
ही पुट कलर आफ्टर कलर, वो उस पे लाइन बनाता जाता था, कलर पे कलर किया जाता था. व्हेन ही हैड फिनिश्ड द गर्ल हेल्ड अप द पिक्चर एंड स्टेयर्ड एट इट्स साइड विथ आइज फिल्ड विथ वंडर. है ना, जब उसका काम पूरा हुआ तब लड़की ने उस पिक्चर को उठा के देखा और एकदम देखती रहेगी. हिज आइज फिल्ड विथ वंडर, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई. Then, brows down into an arc, she asked, "What do they mean? All these lines and all those colors, what is their purpose?" तो वह उसको देख के पूछते हैं, "What do they mean?" इसका मतलब क्या हुआ? ऑल दिस लाइन, ये सब जो लाइन्स है, ये सब जो कलर्स है, इस सब का पर्पस क्या है? व्हाट, इन सब का उद्देश्य क्या है? तुमने ऐसा क्यों बनाया? देन द मैन लाफ्ड, वह आदमी हंसने लगता है. एंड said, "Nothing. A picture never has any meaning and it never serves any purpose." है ना, एक पिक्चर का कभी कोई मीनिंग नहीं होता और एक कोई पर्पस, इसका कोई उद्देश्य भी नहीं होता. उस आदमी के इस सब बातों को सुन के वह चली जाती है. द गर्ल वेंट अवे विथ हर पिक्चर, अपने पिक्चर को लेके वह चली जाती है. एट होम, अवे फ्रॉम prying eyes, she held it in the light, turned it round and scanned the painting from all angles. At night, she left her bed, lit up a lamp, and scanned it again in silence and wonder. For the first time in her life, she had seen something that had no meaning and no purpose at all. वह लड़की उस बर्तन को लेके घर चली जाती है और प्राइंग आइज मीन्स होता है एकदम क्यूरियस आइज से उसको देखने लगती है. शी हेल्ड इट इन द लाइट एंड टर्न्ड इट राउंड एंड स्कैन्ड द पेंटिंग फ्रॉम ऑल एंगल. उसने उसको घुमा घुमा के देखा कि एक्चुअल में क्या है. उसके बाद में रात में वो फिर दोबारा अपने बेड से उठ के लैम्प जला के, है ना, फिर देखती है और पहली बार, है ना, सी हैड सीन समथिंग दैट हैड नो मीनिंग. उसने पहली बार अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा था जिसका कोई मीनिंग नहीं है. एंड नो पर्पस एट ऑल. When she set out for the torrent next day, her hurrying feet were little less hurrying than before. और अगले दिन जब वह उस टोरेंट में जाती है, उस नदी में जाती है पानी के लिए, तब उसके जो पैर थे जो बहुत ज़्यादा हरिंग होते थे, हरिंग मतलब बहुत ज़्यादा तेज चलने वाले होते थे, तो वो क्या हैं, स्लो हैं. हरिंग देन बिफोर, ना, उससे स्लो हैं. फॉर इन हर माइंड थॉट्स हैड अराइजन, क्योंकि उसके मन में कुछ विचार उठे थे. थॉट्स दैट हैड नो मीनिंग एंड नो पर्पस एट ऑल, ऐसे विचार जिसके कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है. शी सॉ द अनएम्प्लॉयड मैन स्टैंडिंग बाय द टोरेंट एंड आस्क्ड कन्फ्यूजली, बट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. है ना, उसने उस अनएम्प्लॉयड मैन को, जो वर्कर्स पैराडाइज में आया था, उसको टोरेंट के किनारे, है ना, नदी के किनारे खड़े देखा और उसके पास जाके कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या पूछा, बट लेकिन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो. ही सैड, ओनली सम मोर वर्क फ्रॉम योर हैंड्स, मैं तुम्हारे हाथों से कुछ काम ही चाहता हूँ, कुछ और कार्य चाहता हूँ. एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क वुड यू लाइक, और तुमको किस प्रकार का काम पसंद है. द गर्ल आस्क्ड, है ना, ये गर्ल बोलती है, तुमको किस प्रकार का काम चाहते, तुम्हें किस प्रकार का काम चाहिए. लेट मी वीव अ कलर्ड रिबन फॉर योर हेयर इफ़ यू विल, क्यों ना मैं तुम्हारे बालों के लिए, है ना, जो बिखरे हुए हैं, उसके लिए क्या एक कलर्ड रिबन बना दूं. इफ़ यू लाइक, इफ़ यू विल, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बिखरे हुए बालों के लिए एक कलरफुल रिबन बना सकता हूँ. ऐसे करके वो अनएम्प्लॉयड मैन बोलता है. देन एंड व्हाट फॉर, और वो किस लिए, वो गर्ल बोल रही है, ये क्यों बनाओगे मेरे लिए, ऐसा करके वह पूछती है. नथिंग, नथिंग. देन रिबन्स वर मेड ग्लीमिंग विद कलर्स, और रंग बिरंगे रंगों से चमचमाते हुए उसके लिए रिबन्स बनाए गए. द बिजी गर्ल ऑफ वर्कर्स पैराडाइज हैड to now spend a long time every day in trying to color the ribbon round her hair. The minutes slid by unutilized. Much work was left unfinished. है ना, अब प्रतिदिन उस लड़की को, है ना, अपने बालों में वो कलर रिबन बांधने में समय लग जाता और समय जो है धीरे धीरे बीतता जाता. स्लिड बाई
अनयूटिलाइज्ड, है ना, बिना प्रयोग, मतलब वहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता, ऐसे ही समय बीत जाता। मच वर्क वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, और बहुत सारे काम जो है अधूरे रह जाते हैं। देन इन वर्कर्स पैराडाइज वर्क हैड ऑफ लेट बिगेन टू सफ़र, है ना, क्योंकि अब सब काम देरी से हो रहा था, तो जो वर्कर्स पैराडाइज में जो लोग काम करते थे, अब उनको जो है सफ़र करना पड़ा, मतलब उनको कठिनाई होनी पड़ी, मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मैनी पर्सन्स हु हैड बीन एक्टिव बिफोर वर नाउ आइडल, है ना, बहुत सारे लोग जो पहले क्या थे, एक्टिव थे, वो क्या हो गए, अब आइडल हो गए। आइडल मीन्स होता है सुस्त हो गए। वेस्टिंग देयर प्रीशियस मोमेंट्स ऑन अननेसेसरी थिंग्स सच एज पेंटिंग एंड स्कल्पचर, है ना, और अपना समय अननेसेसरी थिंग्स, जो वर्कर्स पैराडाइज में पेंटिंग और स्कल्पचर को अननेसेसरी थिंग्स बोला जाता था, उन सब कार्यों में अब वो लग गए, मतलब जो वर्क था अब उसको इग्नोर करके ये लोग किस में लग गए थे, पेंटिंग और स्कल्पचर में लग गए थे। द एल्डर्स बिकेम एंशियस, अ मीटिंग वॉज कॉल्ड, और इसको देख के जो बुजुर्ग लोग थे उस पैराडाइज के, वो सब एंशियस हो गए। एंशियस मीन्स होता है चिंतित। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड, और एक सभा बुलाई गई। ऑल एग्रीड दैट सच अ थिंग हैड सो फार बीन अननोन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्कर्स पैराडाइज। इन द हिस्ट्री ऑफ पैराडाइज, है ना, पैराडाइज के इतिहास में ऐसा कभी तो उन्होंने देखा ही नहीं जीवन में। सो द एरियल मैसेंजर हरीड इन, और वहाँ से भागते भागते जो एरियल मैसेंजर है, जो दूत है, जो एट द गेट ऑफ हेवन रहता है, बॉड बिफोर द एल्डर्स एंड मेड अ कन्फेशन, वो सबको प्रणाम करता है और एक कन्फेशन करता है, स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? आई बॉट अ रॉन्ग मैन इन दिस पैराडाइज, मैंने एक गलत आदमी को इस पैराडाइज में ले आया गलती से। इट इज़ ऑल ड्यू टू हिम, और ये सब किसकी वजह से है? उसी की वजह से है। द मैन वॉज समन, और उस आदमी को बुलाया गया। ही केम इन, वो अंदर आता है। द एल्डर सॉ दिस, the elder saw his fantastic dress, his quaint brushes, his pile of painting, and they realized at once that he was not the right sort of workers paradise, है ना। जब उन्होंने उसके जो ड्रेस है, उसके जो क्वाइंट ब्रशेस है, जो पेंटिंग करने का जो ब्रश है, उसके जो पेंटिंग्स को देखते हैं, तो उन्होंने वो तुरंत समझ जाते हैं कि यह जो आदमी है वो पैराडाइज के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है अदर थिंग, अननेसेसरी थिंग्स को वह कर रहा है। स्टीफली द प्रेसिडेंट सेड, स्टीफली मीन्स होता है गुस्से से। दिस इज नो प्लेस फॉर द लाइक्स ऑफ यू, तुम्हारे जैसों के लिए यह जगह नहीं है। देयर फॉर यू विल हैव टू लीव एट वंस, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा करके वहाँ उनका जो प्रेसिडेंट था वह बोलता है। द मैन साइड इन ग्रेट रिलीफ, अब वह चैन की सांस लेता है। एंड गैदर्ड हिज ब्रशेज एंड पेंट, वह अपने जितने भी पेंट थे और ब्रश थे उस सबको क्या करता है? पकड़ता है। बट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वह जाने के लिए रेडी होता है, द गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट केम अप ट्रिपिंग एंड सैड, तो जैसे ही वह जाने के लिए तैयार होता है, जो द गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट, वह जो लड़की है वह वहाँ पे भागते हुए आती है, कूदते हुए आती है और बोलती है, वेट मोमेंट फॉर आई, मेरे लिए भी रुको, आई टू विल गो विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, ऐसा करके वह लड़की भी बोलती है जब वो जा रहा होता है। देन द एल्डर्स गास्प्ड इन सरप्राइज, सभी लोग एकदम आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला हो जाता है। फॉर नेवर बिफोर हैड अ थिंग लाइक दिस हैपन इन वर्कर्स पैराडाइज, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था उस वर्कर्स पैराडाइज में। अ थिंग दैट हैड नो मीनिंग एंड नो पर्पस एट ऑल, ऐसा कुछ चीज़ जिसका कोई ना तो मीनिंग हो ना कोई पर्पस हो, ऐसा कभी यहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ के सभी लोग काम पे महत्व देते हैं, है ना, और ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसका कोई मीनिंग हो और पर्पस हो। लेकिन जब उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ चीज़ देखा जिसका कोई मीनिंग नहीं है और कोई पर्पस नहीं है, तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी टोल्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप लर्नर्स यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके, है ना, बेसिकली पीडीएफ है
जिसको डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं, जिससे आपको यह स्टोरी और अच्छे समझ में आएगी। साथ ही ये जो टेक्स्ट बुक है इसको भी मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।